जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं सुबह के 10, काम निपट गया है। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है खाने से, तो बस अभी खाने की तैयारी करेंगे। मौसम ठीक ठाक है, गर्मी भी नहीं है। मौसम ऐसा हो रखा है कि कभी तो बारिश का सा हो जाता है और धूप निकलती है तो बहुत तेज़ की धूप निकलती है। आज बच्चों की छुट्टी है। सुबह सुबह भागम भाग तैयार हुए थे, नाश्ता बनाया, खाना वाना किया और स्कूल के लिए आधे रास्ते गए थे, वहाँ से वापस आए हैं दोनों बहन भाई। 2 दिन की छुट्टी हो गई है हमारे यहाँ। तो भिवानी में थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हो गई है तो बस सरकार ने छुट्टी कर दी है। तो इसलिए काम तो मेरा सुबह जल्दी निपट गया था, नाश्ता भी हो गया था। तो आज हमारी थी खेत जाने की तैयारी, इसीलिए हम सब ने नाश्ता कर लिया था। पर उसके बाद अचानक से मौसम बारिश का सा हो गया तो फिर नहीं गए। फिर बच्चे घर पर रहते हैं तो आप सबको पता ही है, काम हमारा धीरे धीरे चलने लगता है। थोड़ा बहुत हमने साथ मिलकर काम निपटाया। मेरा ध्यान आज और किधर है। तो जी बस अभी अपने खाने की तैयारी कर लेते हैं। खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ कचर की चटनी। सब्जी बनाने की सोच रही थी मैं, क्योंकि सब्जी ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन दोनों बहन भाई ने मना कर दिया सब्जी खाने से। तो बस अभी चटनी बनाऊँगी। ये लहसुन छील कर रख रखा है और ये कच्चे रखे हैं। ये देखिए दोनों बहन भाई ने कट करके खाए थे और बीज बीज कर दिया रितिका। ये बीज साफ कर, भारी मार है। फिर उसने करे तो वो ही साफ करेगा। तो मेरा नाम क्यों कहा तुमने? खा लिया पी लिया और अपने बीज खिला दिए। अरे मैंने को उसने खिलाए हैं। खाए तो दोनों अंधे ने। मैंने तो सिर्फ खाए थे। खाए। और ये कच्चे रखे हैं, काफ़ी सारे हैं। तो अभी इसमें से एक खाने के लिए कट करेंगे और एक की हम चटनी बना लेंगे। ये जो थोड़ा सा आरा होता है ना, इसकी चटनी या सब्जी कुछ भी आप बनाएं ज़्यादा अच्छी बनती है। छुट्टा को नहीं भी है, सूखे पीछे छुट्टेंगे, ज़्यादा अच्छी बनती है क्योंकि ये खट्टा होता है और बिल्कुल ऐसा हो जाता है ना, बिल्कुल पीला कलर हो जाता है। फिर तो ये समझ लीजिए कि पक गए हैं, फिर तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। उसकी चटनी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि चटनी खट्टी मीठी अच्छी लगती है। कचरी की भी बनाई जाती है और इस कचर की भी बना लेते हैं। तो जी चलिए अभी खाने की तैयारी कर लेते हैं, बाहर धूप हो गई है। तो जी अभी सबसे पहले तो दही बना लेते हैं, क्योंकि आज मैंने लस्सी नहीं बनाई थी। और ये गले वाली दही होती है ना, इसको खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो दही को मैंने हल्का सा फेंट लिया है। आज दूध बिल्कुल कम था तो बस मैंने दही ही बनाई थी। तो अभी दही को मैंने फेंट लिया है। इसमें सिंपल से 2-4 मिर्च मसाले डाल देंगे। मैंने भुना हुआ जीरा डाला है, हल्दी और नमक, और बाद में इसमें मैं लगाऊंगी तड़का और ढुंगार। तो ये हमारा सिंपल दही का रायता बनकर तैयार हो जाएगा। और टेस्ट में ये जो तड़के वाली दही होती है ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो घर में कोई खाने में ऑप्शन नहीं रहता है, चटनी रहती है, तो साथ में तड़के वाली दही बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। चटनी के साथ वैसे भी लस्सी और दही का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो जी अभी ये गाजर छील लेते हैं और इनमें से बीज तो मैं निकाल दूंगी। वैसे बीज डालकर बनाते हैं तो चटनी और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आज इन दोनों बहन भाई ने मना कर दिया था कि बीज निकाल कर चटनी बनाना। बच्चों का ये है कि खाने में मीन में थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं। हम तो फिर भी जैसा बनता है वैसा खा लेते हैं। और एक बात ये भी है कि आजकल बच्चे जो पुराना खाना होता था ना, पुराने ज़माने में जो बनता था, पुराना नहीं, तो वो सारी चीज़ें खानी थोड़ी सी कम पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे घर में तो बनता ही रहता है। तो बीज मैंने निकाल दिए हैं। वैसे हम जो कचरी होती है ना, उसकी चटनी बनाते हैं तो बीज डालकर ही बनाते हैं। इसके बीज भी थोड़े से बड़े होते हैं तो इसलिए मैंने बीज निकाल दिए हैं। और चटनी तो ये वाली खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और वैसे तो सिंपल हम खाते ही हैं, इस पर हल्का सा नमक और मिर्च लगा लेते हैं। फूट काकड़ी काचर बोलते हैं हमारे यहाँ। तो फूट काकड़ी थोड़ी सी और बड़ी होती है, उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। ये खट्टी मीठी होती है, वो खट्टी मीठी नहीं होती है। लेकिन खेत की जो चीज़ें होती हैं ना, हमारे यहाँ तो ये बेल कचरी की और फूट काकड़ी की बीज नहीं पड़ती हैं, अपने आप खेत में उगती हैं। और जो अपने आप बेल लगा लीजिए या कोई भी चीज़ खेत में रहती है ना, जंगली सब्जी, वो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये तो जितनी मिल जाए उतनी ही कम है। तो बस अभी ये गाजर मैंने काट लिया है, इसके ऊपर रितिका ने हल्का सा नमक और मिर्च लगा लिया है। तो इसमें से थोड़ा सा हम माँ बेटी खा लेते हैं, उसके बाद बाकी की चटनी बनाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कट किया था।
तो जी चटनी तो आप सब लगातार मेरे व्लॉग में देखते ही रहते हैं, क्योंकि हर 4-5 दिन में हमारे यहाँ चटनी बनती ही रहती है। और गर्मियों के मौसम में तो सब्ज़ी की थोड़ी सी और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और गर्मियों के मौसम में वैसे भी चटनी, लस्सी और रोटी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। सब्ज़ी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि गर्मियों की बोरिंग सी सब्ज़ी रहती है। तो बस मैंने लहसुन, नमक और लाल मिर्च को पीस लिया है। लाल मिर्च मैं कूट कर ही रखती हूँ, आसानी हो जाती है, खासकर बारिश के मौसम में और सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों में तो साबुत मिर्च की चटनी आराम से पिस जाती है, लेकिन बारिश के मौसम में और सर्दियों में तो मिर्च ऐसी हो जाती हैं कि पिसने का नाम ही नहीं लेती हैं। बस अभी हमारी ये सिंपल चटनी तैयार हो गई थी, और फिर इसमें मैंने डाल दिए ये गाजर। चटनी तो वैसे आप चाहें तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्रकार की बना सकते हैं। हमारे यहाँ तो मैं लगभग 4-5 दिन में किसी ना किसी तरह की चटनी बनाती ही रहती हूँ। और बच्चे आज घर पर ही हैं, 2 दिन की इनकी छुट्टी हो गई है, तो इनके साथ बस मेरा चल रहा है। इस रसोई में आज मैंने कई दिनों के बाद खाना बनाया है, और सामान अंदर से सारा भी लेकर आना है, तो इन दोनों बहन भाई की ड्यूटी लगा दी है। चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है, और ये चटनी आप चाहें तो वैसे मिक्सी में भी बना सकते हैं, लेकिन सिलबट्टे की चटनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, और हल्की सी दरदरी रखते हैं। जैसे हम अकेली लाल मिर्च की चटनी बनाते हैं तो बिल्कुल ऐसे बारीक पीसते हैं, लेकिन काचर की हम चटनी बनाते हैं तो उसको हल्की हल्की दरदरी सी रखते हैं, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और हल्के से बीज रहते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन बच्चों की जैसी पसंद होती है ना, तो घर में खाना वैसा ही बनता है। लेकिन ये वाली चटनी भी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। मुझे तो पर्सनली चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस अभी सिलबट्टा मैंने साफ़ करके रख दिया है। सिलबट्टा मैं साथ साथ ही साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम, और वैसे भी मैं सिलबट्टे को ऐसे नहीं छोड़ती हूँ। कहीं तो ऐसे छोड़ना अच्छा मानते हैं, कहीं उठाना अच्छा मानते हैं, लेकिन मेरी हमेशा से यही आदत है कि मैं सिलबट्टे को साथ साथ साफ़ करके उठाकर छोड़ देती हूँ। तो जी आज का हमारा ब्रेकफास्ट कुछ इतना ज़्यादा तो है नहीं, सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाया है मैंने। चटनी बन गई है, आटा गूँथ लिया है, और अभी लगा लेते हैं दही में तड़का। मैं सिंपल लहसुन, हरी मिर्च और जीरे का तड़का लगाती हूँ। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल सकते हैं। आज मैंने हींग नहीं डाली थी। तड़के लगाने के बाद दही हो या रायता हो, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और चूल्हे में आँच जलने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन फिर भी मैंने चूल्हा जला ही लिया है। चूल्हे पर खाना नहीं बनाते हैं ना 2-3 दिन, तो फिर ये लगने लगता है कि कई दिन हो गए हैं, गैस पर ही खाना बन रहा है। तो जी बस अभी दही में मैं ढुंगार और लगाऊंगी। सिंपल चूल्हे की आंच ले लेते हैं, और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल या घी डाल लेते हैं। अभी मैं इन दोनों बहन भाई के लिए बना रही हूँ पराठे। इनकी आज चटनी के साथ पराठे खाने की फरमाइश हो गई थी। बाद में मैंने हमारे लिए तो रोटियाँ ही बनाई थी। तो बस मैंने चूल्हे की आंच ली, उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है, और उसको रख देंगे हम हमारी दही में, और थोड़ी सी देर रखी रहने देंगे। ऐसे ही 5-7 मिनट के लिए तो ज़रूर रखी रहने दें। उसके बाद फिर आंच को निकाल कर दही को अच्छी तरह से मिक्स कर ले, और ये हमारी हो गई है एकदम देसी स्टाइल ढुंगार वाली दही तैयार। और खाना भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो अभी लगा लेते हैं थाली। ढुंगार वाली दही है, और साथ में खट्टी मीठी गाजर की चटनी है। खट्टी मीठी नहीं, खट्टी और तीखी गाजर की चटनी है, और सिंपल पराठे हैं। और ये मैंने मिर्च का अचार बनाया था 4-5 दिन पहले ही, ये भी बनकर तैयार हो गया है। गर्मियों में अचार थोड़ा सा जल्दी बन जाता है, सर्दियों में टाइम लग जाता है। चटनी, दही, लस्सी के साथ हरी मिर्च का अचार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हमारी हो गई है गांव के एकदम देसी स्टाइल सिंपल सी थाली तैयार। और सिंपल ब्रेकफास्ट भी कभी कभी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सलाद में मैंने प्याज रखी हैं। सारी तैयारी रितिका ने कर दी थी, तब तक मैंने खाना बनाकर तैयार कर दिया। तो जी थाली हमारी हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। अभी बच्चे बैठ गए हैं खाने के लिए, क्योंकि पहले मैंने इनके लिए पराठे बनाए थे, और अभी हमारे लिए बनाऊंगी मैं रोटियां। तो जी अभी बज गए हैं 12। खाना मैंने बना लिया है, और बाकी का सारा सामान निकाल लिया है। बस अभी खाना खा लेते हैं। तो ये मैंने मेरे लिए थाली लगाई है, और मेरे लिए मैंने बनाई है हाथ की रोटियाँ। खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सोच तो मैं रही थी हाथ की रोटियाँ ही बनाने की, लेकिन बाद में इन दोनों बहन भाई ने मना कर दिया, तो मैंने नहीं बनाई। इनके लिए पराठे बना दिए थे। तो जी थाली हमारी हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए।
और अभी खाना खा लेते हैं, बाकी का काम देखेंगे बाद में। वैसे काम कुछ भी बाकी नहीं है, बस बर्तन साफ करने हैं, बाकी सारा काम हो गया है। और चटनी के साथ तो स्पेशली हाथ की रोटियाँ और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन बच्चों का है ना, बच्चे थोड़ा सा कम खाना पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और उसके बाद फिर आ गया था ये एक टप और सटूल बेचने वाला, तो इसको हमने थोड़े से गेहूँ तो साफ दिए थे, बस एक सटूल और टप लिया था, और एक कट्टा हमारे पास पैर के गेहूँ रखे थे, वो दे दिए थे गाय को डालने के लिए। तो स्टोव का के करांगे फिर पापा ले लिया टप में तो एक मैं तो कौन ना और कीमत स्टोर खातर कही थी ये टप में सटूल लेने का। तो जी अभी चाय बन गई है, चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर लगेंगे अपने काम पर। वैसे आज मैं अभी तक काम पर लगी नहीं हूँ। 4 बजे भैंसों को सानी डाली थी, गोबर उठाया था, उसके बाद फिर ये आ गया था। आध पौन घंटा लग गया हमारा, बातें करते करते काफ़ी टाइम लगा दिया। और अभी मैं कर रही हूँ ये गेहूँ साफ यहाँ पर। बस यही काम सबसे ज़्यादा आसान है कि गेहूँ झटपट साफ हो जाते हैं, कंकर मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं होता है, बस बरसा लेते हैं और फिर हल्का हल्का छालनी में से निकाल लेते हैं। रेतीली ज़मीन है तो गेहूँ बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं, कंकड़ मिट्टी वाली ज़मीन में तो थोड़ी सी कंकड़ मिट्टी ज़्यादा रहती है। तो जी अभी बज गए हैं 7, 7:30, दिन छिप सा गया है और मैं आ गई हूँ मेरी रसोई में। खाना बना लेते हैं, और सब्जी तो मैंने बना ली है, बस दूध गर्म करेंगे, उसके बाद बनाएंगे रोटियाँ। बारिश के मौसम में दिन छिपने से पहले, मतलब दिन तो छिप ही गया है, अंधेरा होने से पहले पहले खाना बनाकर तैयार करना रहता है। बाद में तो बनाए ना बनाए कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल हमारी रूटीन यही चल रही है कि बस अंधेरा होने से पहले ही खाना वाना खा लेते हैं। तो अभी ढेर सारा ईंधन लगाकर दूध गर्म होने के लिए रखा था, और चूल्हे में आग जलने का नाम नहीं ले रही थी। इतना ईंधन लगाया था मैंने कि जल्दी दूध गर्म हो जाए, उसके बाद फिर रोटियां बना ले। तो आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, आगे क्या बोलना है।